बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। आज के लोगों के लिए मसीहा पप्पू यादव कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया है। आज बिहार के बाहुबलियों की कहानी में बात पप्पू यादव की करेंगे। दरअसल पप्पू यादव का जन्म बिहार के मधेपुरा में 1967 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत शर्मा के हत्या के मामले में 17 साल जेल में भी रहना पड़ा था। घटना 1998 की है। माकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में 3 की हत्या हो गई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली। साल 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई साल तक ये जेल में बंद भी रहे, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद साल 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज लोगों के मसीहा बन गए। कोई घटना होती है तो आवाज़ उठाते हैं, पीड़ितों में जाकर मिलते हैं। साल 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हो गया तो पप्पू यादव ही एकमात्र सहारा हुए थे। लेकिन एक ज़माना था जब पप्पू यादव की तूती बोलती थी। पप्पू यादव के नाम से भी लोग डरते थे। और उसी ज़माने में पप्पू यादव लालू यादव के खास भी हुआ करते थे। और उसी दौरान पप्पू यादव को लालू यादव का साथ भी मिला था। दरअसल पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते थे। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उस वक्त लालू यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पोटियों को चुरा लेने का आरोप भी लगा था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई भी हुई थी। 1990 में कितनी जानें भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक आनंद मोहन के समर्थकों के बीच गोलीबारी कई बार हुई थी। कई लोगों की जान भी इस बीच गई थी। तो एक बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। हमने 2-3 उदाहरण के साथ बताया कि पप्पू यादव जो आज की तारीख में मसीहा के तौर पर देखे जा रहे हैं, वो कभी बाहुबली हुआ करते थे। उन पर हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग समेत न जाने कितने तरह के आरोप लगे हैं। एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज है, जो कि मामला जिसमें कई मामले आज भी चल रहे हैं। अजीत सरकार मामले में पप्पू यादव को बड़ी राहत मिली थी और हाईकोर्ट ने उन्हें सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। पप्पू यादव को लालू यादव का भी साथ मिला था, क्योंकि जब लालू यादव अपने उफान पर थे तब उनको ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो दबंग छवि रखता हो, और पप्पू यादव इन सब चीज़ों में काफ़ी सटीक बैठते थे। पप्पू यादव ने भी लालू यादव का खूब समर्थन किया था और उन्हें सत्ता में पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो पप्पू यादव की रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।